दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कथा बहुत ही सुंदर है। आज कथा है शेर का न्याय। आइए कथा श्रवण करें। एक बार जंगल के सुदूर उत्तर में शिकार करते वक्त शेर के पैर में कांटा चुभ गया और भीतर तक घाव करते हुए गहराई में जाकर अटक गया। कांटा असल में जंगली बबूल का कांटा था, तो बहुत ही जल्द पकने लगा और असीम दर्द होने लगा। शेर बेहाल था, लेकिन खौफ के चलते कोई जानवर नजदीक भी नहीं फटक रहा था। शेर की लाख याचना से भी किसी जानवर का दिल ना पसीज पाई, तो इसी बीच ये सब एक बूढ़े बंदर से ना देखा गया। बूढ़े बंदर ने अंततः शेर को इस असीम दर्द से मुक्त किया और बड़े ही सलीके से कांटा बाहर निकाला। शेर बहुत खुश हुआ और बंदर का आभार व्यक्त करते हुए उससे कुछ भी मांगने को कहा। बंदर बोला, सरकार, मैं बूढ़ा हो चला हूँ, तो क्या मांगूँ आपसे। हाँ, मेरा एक नालायक और बेरोजगार बेटा है। उसे काम मिल जाता तो हम दोनों पर बड़ी मेहरबानी होती। शेर ने आव ना देखा ताव। एक झटके में उसके बेटे को, जिसे आज तक उसने देखा तक नहीं था, सीधे जंगल का महामंत्री बना दिया और फुर्ती से आगे निकल गया। बूढ़े बंदर ने इसकी कल्पना भी न की थी। इस अप्रत्याशित घटना ने उसे डरा दिया, क्योंकि उसे पता था इस पद के साथ उसके नालायक बेटे को कितनी शक्ति मिलने वाली थी। उसे यह भी पता था शक्ति के साथ जिम्मेदारी के संतुलन को निभाने के लिए उसका बेटा बिल्कुल अक्षम्य था। उसे पूरा अंदेशा था कि अंततः वो शेर के ही हत्थे चढ़ने वाला है। वो हताश अपने घर की ओर लौट रहा था कि हर हाल में शेर को मना लेंगे, लेकिन इधर उसके बेटे को पहले ही पता लग गया और वो अपनी ही तरह नालायक दोस्तों के साथ जयकारों के बीच जंगल में जश्न मनाने लगा। पहले दिन से ही महामंत्री के रंग जंगल में साफ साफ दिखने लगे। वो और उसके दोस्त निरंकुश हो गए। हर पेड़ से पक्षियों के घोंसले फेंकना उनका शौक था। खेतों के पानी को बर्बाद करने में उन्हें मजा सा आता। छोटे मोटे जानवर को तो छोड़ो, खुद गजराज का अपमान उनके लिए आम बात थी। आखिर जंगल के महामंत्री से कोई कैसे विरोध करे। बहुत ही जल्द राजा के पास महामंत्री की शिकायतों का अंबार लग गया। शेर गुस्से से तमतमा गया और तुरंत बूढ़े बंदर को बुलावा भेजा। शेर बूढ़े बंदर को सामने देख पुरानी स्मृतियों में खो गया और बंदर के किए उपकार याद करने लगा। बंदर हाथ जोड़कर अपने बेटे के प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। शेर ने कहा, मेरे पंजे के नीचे आने पर उसके होश ठिकाने आ जाएंगे, लेकिन इस बार मैं सच्चे अर्थों में तुम्हारे उपकारों को चुकाऊंगा और तुम्हें तुम्हारा सुधरा हुआ बेटा वापस करूंगा। जाओ, अपने बेटे को मेरे पास अकेले भेजो, वो भी तुरंत। बूढ़ा बंदर अपने बेटे के प्राणों के प्रति अस्वस्थ हो घर वापस आ गया। उसने बिना कोई देरी किए अपने बेटे को शेर के पास भेजा। बंदर शेर की मान में आया तो शेर ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, देखो भाई बंदर, मैं संन्यास लेने की सोच रहा हूँ और उसके लिए दूर पहाड़ों की ओर जाना है मुझे। सो मेरे बाद राजा का दायित्व तुम्हें ही संभालना है। ये सुनकर बंदर गदगद ही हो उठा और जंगल की सत्ता के मालिक होने के ख्वाब में डूब गया। तभी उसने धीरे से पूछा, तो कब जा रहे हैं आप? आप चिंता ना करें, मैं आपसे भी अच्छे से जंगल संभाल लूंगा, अहंकार भरे शब्दों में बंदर बोला। शेर बोला, ठीक 3 दिन बाद मैं जा रहा हूँ और इन 3 दिनों में मैं मंत्री बनूंगा और तुम जंगल के राजा का दायित्व संभालो और इन 3 दिनों में
तुम्हें खुद को साबित करना होगा कि जंगल की रक्षा और सेवा तुम कर सकते हो। बंदर बोला, तो ठीक है, अब मैं हूँ राजा, बताओ क्या करना है। शेर बोला, जंगल का पश्चिमी क्षेत्र प्यास से बेहाल है, वहाँ का तालाब सूख गया है और आपको आज वहाँ पानी की व्यवस्था करनी है। बंदर शाम को उस क्षेत्र पहुंचा तो देखा छोटे छोटे बच्चे प्यास से बेहाल हैं। वहां पहुंचते ही हिरण, कछुआ, खरगोश और अन्य वयस्क जानवरों के साथ बंदर बर्तन लेकर पास ही पहाड़ी से पानी पहुंचाने लगे और ये क्रम रात भर चलता रहा। बंदर पहली बार सहयोग का मतलब समझ रहा था। अब तक तो उसने अपने साथियों के साथ सबको सताया भर था, पर इस बार उसने साथ मिलकर प्यासों की प्यास बुझाई। सुबह होते ही बूढ़े हिरन ने बंदर के सर पर हाथ फेरा और लंबी उम्र की कामना की। आज बंदर को पहली बार जिम्मेदारी का एहसास हुआ। बंदर शेर की मान में थका हारा पहुंचा, क्योंकि वो रात भर सोया नहीं था। शेर ने कहा, आज तुम्हें खुद को साबित करने का दूसरा दिन है और सुनने में आया है कि कल रात मध्य जंगल में जोरदार आंधी आई है और यह भी सुना है कि वहाँ भारी नुकसान हुआ है। जाओ और राजा होने का फर्ज निभाओ। बंदर जंगल के मध्य भाग की ओर निकल पड़ा और वहाँ का नज़ारा देख उसके होश उड़ गए। चारों ओर विनाश ही विनाश, पेड़ जड़ से टूट गए थे, पंछियों के घोंसले बिखरे पड़े थे, उनमें से चूजे तड़प रहे थे। उसकी आंखें भर आईं। इससे पहले उसने दोस्तों संग कितने घोंसले उजाड़े थे और आगे निकल गए थे, कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि घोंसलों के उजड़ने के बाद क्या होता था। यह सब देख उसका मन भर आया और अब तक किए कार्यों के लिए खुद को कोस रहा था। यह उसकी दूसरी रात थी जब रात भर जाग जाग कर उसने सबका दर्द बांटा। वो लड़खड़ाते शेर के पास पहुंचा तो शेर बोला, आज आखिरी दिन है और कल मैं संन्यास ले लूँगा और आज तुम्हें सबसे बड़ा काम करना है। दूसरे जंगल का शेर हमारे जंगल पर हमला करने की सोच रहा है और तुम्हें उससे लड़ना है। बंदर शेर के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा कि जंगल छोड़कर मत जाइए, मैं एक तुच्छ छोटा पशु हूँ और जंगल की रक्षा नहीं कर सकता। आप जंगल की रक्षा करें, आप ही हमारे पालनहार हैं। मेरा अहंकार अब टूट चुका है और अब मैं अपने जंगल की हिफाजत और सेवा करूँगा। मैं कसम खाता हूँ कि किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। तभी बूढ़ा बंदर आया और राजा को धन्यवाद दिया और बोला, बेटा घर चलो। बंदर अपने पिता के सीने लगकर रोने लगा और शेर को रुकने को कहने लगा। बंदर बोला, यह सब तुम्हें सुधारने के लिए था, अब तुम सुधर गए हो, राजा को प्रणाम करो और घर चलो। शेर ने कहा, रुको, मुझे एक अच्छे मंत्री की ज़रूरत है और आज मुझे वो मिल गया। तब से कहते हैं दोस्तों, उस जंगल के राजा शेर और मंत्री बंदर ने जंगल की काया पलट कर दी और जंगल में मंगल हो गया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।